हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशखुशहाल होंगे और नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मना रहे होंगे। तो आज जैसे कि नवरात्रि का दूसरा दिन है और यहाँ हम जो है काम वाम कर लिए थे सुबह उठ करके, और काम वाम करने के बाद साफ़ सफाई हो गई है मेरी, नहा धो लिया है, नूर को भी नहला धुला दिया है मैंने। और यहाँ पर मैं अपना जो है कर रही हूँ, तैयार हो रही हूँ। साड़ी पहनी है मैंने, ब्लाउज़ है, अभी साड़ी पहननी बाकी है। मैंने थोड़ा सा जो है मैंने जो तैयार वैयार हो गई थी। ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता सच बताऊँ तो। बस हल्का सा टैल्कम पाउडर लगाया, काजल, लिपस्टिक और बिंदी, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं किया हुआ है। और बस यहाँ पे जो है सिर वगैरह मैंने झाड़ लिया। सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी काम होता है सब कुछ, और लेकिन ना फिर भी जल्दी जल्दी करने के चक्कर में जो है ना देर हो ही जाती है। और बस यहाँ पर फटाफट से रेडी हो गई। और ये साड़ी ना बंधने में ही नहीं आ रही थी गाइस। अगर मैं आपको पूरी वीडियो दिखाती ना इसकी बांधने की, तो कम से कम 10 मिनट मुझे साड़ी में लगे हैं इसको बांधने के लिए। ये पता नहीं क्यों बंद नहीं रही थी, क्योंकि ना ये प्रेस नहीं थी साड़ी। क्योंकि नवरात्रि में ऐसा होता है, जल्दी जल्दी जो साड़ी समझ में आती है फटाफट से वो पहन ली जाती है। तो मैंने ना इसलिए फटाफट से इसको ऐसे ही पहन लिया, प्रेस नहीं किया। तो इसकी ना जो चोने होती है ना वो नहीं बन रही थी, बहुत देर में बनी, बहुत देर में। नहीं तो ये साड़ी इतनी अच्छी है ना, हल्की खुले पल्ले की, मतलब ऐसे करो फटाफट से बन जाता है। इसका ये पल्ले ही नहीं बन रहा था मुझसे। 3-4 बार खोला बांधा, तब जाके फिर मैंने, गुस्सा आ गया मुझे, मैंने ऐसे ही फिर फटाफट से लपेट लिया। और ये तब बंद भी गई उस टाइम पे जब मैंने गुस्से में इसको करा, क्योंकि बंद ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या हुआ था इसको भी ना। और देख सकते हो बहुत ही हल्की साड़ी है, फिर भी नहीं बंध रही थी। तो फिर मैंने एक साड़ी वाड़ी बांध दी थी। और उसके बाद जब मंदिर में आ गई थी, लड्डू बाबू को मैं नहला चुकी थी इस टाइम पे। आप देख सकते हो वो बैठे भी हुए हैं। और नूर भी नहा धो करके यहाँ पर रेडी हो गई थी। और यहाँ पर जो है वो मेरी पूजा स्टार्ट हो गई थी। यहाँ की पूजा मेरी ज़्यादा नहीं होती है, बस मुझे जोत करनी होती है, क्योंकि जो मेरी जो पूजा वगैरह है ज़्यादातर मोस्टली सास के वहीं पर ही होती है। तो यहाँ मैं रहती हूँ इसलिए मुझे पूजा पाठ करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो ज़्यादा बड़ी पूजा वगैरह होती है ना वो वहीं होती है, यहाँ नहीं होती है। तो यहाँ सिर्फ जोत जलाती हूँ। कोई सोचे कि इतना कुछ नहीं मैं करती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं खुले फूल वगैरह जो भी है चढ़ा देती हूँ। बस यहाँ पर पूजा वूजा मेरी जो थी वो हो गई थी। और इसमें यहाँ पर मैंने आपको वीडियो कट करके दिखाई है, क्योंकि पूरी वीडियो दिखाऊंगी तो 15 मिनट की तो मेरी पूजा ही हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर फटाफट से पूजा होने के बाद मैं, नूर आ गए थे मम्मी के घर पे। अंकुश को फ़ोन कर दिया था, क्योंकि बीच में जो है ना वो रोड बन रहा है, तो घूम के जाना पड़ता है, तो वहाँ पर बहुत दूर हो जाता है। तो फिर लड्डू भी साथ में होते हैं, यहीं पे लेकर आती हूँ। आप देख सकते हो वो बीच में बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं रोज़ लाती हूँ उनको नवरात्रों में। और सुबह यहाँ पर उनको रखती हूँ और जो भी है, और शाम को भोग वोग लगा करके उनको मैं ले जाती हूँ। तो यहाँ पर उनको, यहाँ पर शायद नवरात्रि में अच्छा लगता है तो इसलिए रहते हैं। जहाँ इनको अच्छा लगता है ये वहीं रहते हैं, नहीं तो कोई भी ऐसा मन बना ले और ये हमारे साथ चले जाएं, पर ये रहते हैं। तो यहाँ पर हो गई थी मेरी पूजा स्टार्ट। ऊपर की सिर्फ मैं धूपबत्ती करती हूँ, नीचे भी जोत वो जला ली है। और मुझे मैसेज आया था कि आप अखंड जोत नहीं जलाते हो। तो नहीं, मैं अखंड जोत नहीं जलाती हूँ, मैं नॉर्मल जोत जलाती हूँ सुबह शाम की। और अखंड जोत में नहीं जलाती, क्योंकि मैं रहती उधर हूँ ना, तो अखंड जोत के नियम होते हैं कुछ, तो वो नियम का पालन अगर आप नहीं करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए कहीं मैंने ये देखा है कि जो अखंड जोत रखते हैं वो सुबह से गायब रहते हैं, घर में होते ही नहीं हैं, रात को आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वही कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो किसी की अच्छाई बुराई सब करते रहते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारे ना इसमें मान्यता नहीं है, व्रत रखने के बाद किसी की बुराइयां वगैरह करो या कुछ भी करो तो ये बैन होता है। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आती ये चीज़ें, कईयों को। तो यहाँ पर जो है बस मेरी पूजा वगैरह हो गई थी स्टार्ट, मैंने कर ली थी धीरे धीरे। देख सकते हो सब मेरे अगल बगल में बैठ गए हैं। और यहाँ पर मैं पूजा करने के बाद नूर को मत्था वत्था मैंने टिकाया, मैं चली गई थी मंदिर, जो मैं रोज़ जाती हूँ नवरात्रों में। यहाँ पर ये घर के पास में ही हैं, और बिल्कुल ही। और बस यहाँ पर हम आ गए थे मंदिर में। और जो जोत वगैरह नहीं चढ़ाती, बस जल लेकर आती हूँ, वो जल ही मैं यहाँ चढ़ाती हूँ। उससे ज़्यादा मैं यहाँ कुछ भी नहीं करती, ना धूप ना दीप कुछ नहीं करती, सिर्फ जल लाती हूँ घर से। और घर से जल लाकर माता रानी को और कंठी बसंती माता पे चढ़ाती हूँ। और नूरिया गुस्सा हो गई थी, बोल रही थी मम्मी वीडियो मैं बनाऊंगी। तो मैंने बोला बेटा तुम बहुत ज़्यादा कैमरा हिलाते हो, वीडियो बन नहीं पाती, समझ में नहीं आती वीडियो। तो बोली, गुस्सा हो गई थी, तो कहती मैं बनाऊंगी। और फ़ोन ना पीहू ने पकड़ा हुआ था,
पीहू थोड़ी बड़ी है, समझदार है, तो उसने पकड़ लिया था, बट उसे गुस्सा आ गया, कह रही मुझे आपने नहीं पकड़ाया। तो मैं उसे वही समझा रही थी कि कोई बात नहीं, तुम घर जाके वीडियो बना लेना। बच्चों को समझाना थोड़ा सा ना मुश्किल होता है कई बार। बस यहाँ पर आगे थी, ये है कंठी बसंती माई की जो शक्तिपीठ, ये देख सकते हो, इसके ऊपर हम जल चढ़ाते हैं। और उस दिन दूर से दिखाया था ना पिछले व्लॉग में, तो दिखी नहीं होगी आपको। तो ये देखो, ये ऐसे बने हुए हैं, तो यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है, हर सब घर के यहीं पर आते हैं। और ये देखो दोनों मत्था टेक रही हैं कैसे। बस फिर उसके बाद दूसरे मंदिर में गए, भोले बाबा जी का मंदिर है, ये भी पास से देखो, ये इस तरीके का बना हुआ है। दूर से उस दिन भी आपको नहीं समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो है ना, जो घर के आसपास के जो लोग होते हैं ना, बस वही आते हैं। और इसमें ना थोड़ा सा जल पड़ा हुआ था लोटे में, तो मैंने वही डाल दिया, क्योंकि बिल्कुल भी पानी उन पर नहीं गिर रहा था, तो थोड़ा सा था वही था। और इस टाइम यहाँ पर पानी भी नहीं आता, नहीं तो मैं लेकर के ना डाल देती। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने मत्था जो है वो टेक लिया था। उसके बाद में जो है घर आ गई थी, खाना वाना बनाया इन लोग के लिए मैंने, और फटाफट से इनको रोटी जो बनानी थी, जैसे भी फटाफट से इनको बनाकर खिला दी थी। सुबह सुबह ऐसा हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, इनका नाश्ता भी लेट हो जाता है, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ, फिर पाठ करती हूँ, पाठ करने के बाद मंदिर जाती हूँ, मंदिर जाने के बाद आकर के चाय बनाती हूँ। उससे पहले हमारे घर में कोई भी खाना पीना नहीं खाता, तो बस जो बनाती हूँ मैं ही बनाती हूँ। बस यहाँ पर मैंने जो रोटी वगैरह बना करके इन लोग को, सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है, तो मोस्टली उनको जाता है। बट आज ना क्या हुआ था, रात की सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैंने उनको आज खाना नहीं दिया था, पेड़े वगैरह का, लड्डू वगैरह का, जो भी दूध वगैरह का भोग लगा दिया था। हे गाइस, मैं उधर से आ गई हूँ, और बस अब कपड़े वगैरह धोने हैं, बस अब चेंज करने जा रही हूँ। चेंज करके धूँगी कपड़े। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने कपड़े पड़े हैं अभी धोने के लिए। ये पूरी बकेट वॉश करनी है, और आधे कपड़े डले भी हुए हैं, तो ये देख लो। बस लगूँगी, अब कपड़े धोऊँगी, फिर बनाऊँगी चाय, सिर में दर्द हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में चेंज करके। यहाँ पर जो है वो मशीन लगा चुकी थी मैं, और ये 4-5 दिन के कपड़े हैं, ये देखो, और ये पड़े हुए हैं। और नूर मुझे कह रही मम्मी अंदर आ जाओ, ये तो पीछा नहीं छोड़ती बिल्कुल भी, जहाँ जाओ साथ साथ। इवन वॉशरूम भी जाती, वॉशरूम के बाहर खड़ी रहती है, ये इतना परेशान करती है नूर कई बार। तो बस यहाँ मशीन वगैरह मैंने लगा दी थी, टाइमर थोड़ा बढ़ा दिया था, मैंने कहा इसको सुलाऊँगी जाकर के, ये मशीन बंद ही ना हो जाए, तो फटाफट से लगा दी थी। चाय बनाई है मैंने, अब चाय पीऊँगी, और थोड़े से ड्राई फ्रूट लिया साथ में, कि एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से तबीयत भी ऐसी चल रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा बॉडी में रहती है, तो चलो व्रत तो रखने ही है माता रानी के नाम के, पर वो ये थोड़ी जो एनर्जी है वो होनी चाहिए। और अभी अभी नूर के पापा का फ़ोन आया है, चित्रा मैम आ रहे हैं, तो उनका वेलकम वगैरह करना है, क्या है जो भी होगा दिखाऊँगी अगर गई तो, क्योंकि अभी तो कपड़े धो रही हूँ, और हिम्मत की बैंड बजी हुई है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। कपड़े वगैरह धुल गए हैं, चाय वगैरह पी ली है, और जैसे अभी रेडी हुई हूँ मैं, और अभी जाना है फिर से। चित्रा मैम आ रहे हैं, तो जो ये रैलियाँ वगैरह हैं हमारे यहाँ, वोटिंग है वो कल डलेगी, इसलिए आज मैम आ रहे हैं। देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्या करने वाले हैं, सब कुछ दिखा दूँगी मैं, जो भी कुछ होगा। नॉर्मल सी बात है, बस वो मिलने आ रहे हैं, तो उनको मिलने जाना है। बस अभी रेडी हुई नहीं हूँ मैं, तो बस मैंने अभी कपड़े बदले, सिर झाड़ा है, और मुँह भी नहीं धोया मैंने। गाइस देखो, मुँह नहीं धोया मैंने, टिक्का मेरा तभी का लगा हुआ है, मैंने मुंह नहीं धोया। ये देखो, मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ, तो मैंने कहा ऐसे कपड़े वपड़े बदले, सर झाड़ो, और ऐसे चल रही हूँ। 7 नंबर सीटी का बटन दबाना है। कल हमारा मैच है जी, और जो उस दिन आप लोगों ने जो भयमुक्त अम्बाला यात्रा में शो करा था, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा शो गया, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, 50 मिस कॉल, और जैसे ही मैं बैठी फ़ोन बजा, दिल्ली का पत्रकार कहता है बहन जी 2024 विधानसभा हरियाणा चुनाव 90 की 90 विधानसभाओं में से सबसे तगड़ा मातृ शक्ति का प्रदर्शन आज कैंट। हे गाइस, अभी आ गई हूँ जस्ट वहाँ से, और बहुत लेट आए हैं वो, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया। बस मुँह हाथ धो के जा रही हूँ पूजा करने, और पूजा करने के बाद तुरंत निकलती हूँ वहाँ पर, और वहाँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है वो देखते हैं वहाँ जा कर के। तो बस जस्ट फटाफट पूजा करती हूँ और जाती हूँ।
बस पूजा वगैरह करके हम निकले मम्मी के घर की तरफ। और ये मेरी गली का रास्ता है, जो कि पीहू आ गई थी तो पीहू नूर को लेके चल रही थी आगे आगे। बस उसके बाद जो है मंदिर की सफाई करी। अंधेरा हो गया था क्योंकि लेट हो गए मैम के चक्कर में, वो लेट बहुत ज़्यादा आए हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद जो मेरी पूजा वगैरह थी वो मैंने कर ली थी। पूजा मोस्टली थोड़ी बहुत जो भी है मेरी वही होती है, बस धूप दीप करना होता है। सुबह का काम ज़्यादा होता है, शाम का तो इतना नहीं होता। शाम को बस आरती करती हूँ मैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सुबह पाठ वगैरह होता है, सब कुछ क्लीनिंग होती है, इसलिए दिक्कत नहीं। गाइस, पास का खाना मैंने बना लिया और आज भी मैंने आलू की सब्ज़ी चावल बनाए हैं और साथ में दही। और मुझे यही पसंद आता है व्रत में, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना मैं पसंद करती। और पहली बात तो ये हो जाता है कि व्रत में ना हिम्मत नहीं होती, अपने लिए भी खाना बनाना पड़ता है अलग और घर वालों के लिए अलग बनाना पड़ता है। तो बस जो मिल जाए मैं तो बस भोग लगाती हूँ थोड़ा ही, बस उसी में संतुष्ट हो जाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको, सेम वही है, चावल आलू की सब्ज़ी और दही। बस ये खाती हूँ। खाने के बाद दाल चढ़ा दी हूँ और फिर फुल्के के साथ बनाकर इन लोग को खिलाकर काम वाम करके यहाँ का फिर जाऊँगी घर। फिर मिलूँगी मैं वहाँ से। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए। मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही लेते हैं। बस रोटी वगैरह मैंने इन लोग की बनाई थी। और यहाँ पर ना मेरी जो सासू माँ के यहाँ पे जो चकला होता है ना, जिस पे रोटी बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पुराना और बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं आपको ना दिखाऊँगी किसी वीडियो में। वो मेरी जो परदादी थी ना, उनके टाइम का है, और इसलिए यहाँ पर रोटी ना बहुत बड़ी बड़ी बनती है उसके हिसाब से। यहाँ दाल सब्ज़ी और चावल वगैरह मैंने बना रखे हैं, जैसे कि मैंने बताया भी, मैंने अपने लिए आलू बनाए थे तो वही। और गाइस आ गए, मैंने नहा धो लिया है, कपड़े वपड़े बदल लिए हैं मैंने, और बस अब जा रही हूँ सोने। और यहाँ पर इसके पापा आए होंगे पीछे से, उन्होंने जो है ना लाइट ऑन करके चले गए। और इन दिनों इतने मच्छर आते हैं ना, पूरे घर में मच्छर हो गया है। अभी बेडशीट वगैरह झाड़ी है मैंने, पर फिर भी हैं। चलिए गाइस, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, राधे राधे।